हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल EXT सर्कल में। दोस्तों आई होप कि आप लोग मतलब की तैयारी कर रहे होंगे। और दूसरी चीज़ कि सबके अंदर जब से डेट आई है एग्ज़ाम की, टेंटेटिव डेट ही है तो क्या से, लेकिन सबके अंदर क्या हुआ है कि एक ज़ोरों से खलबली मच गई है। ठीक है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एस्पिरेंट हो, ठीक है, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि रिजल्ट तो आया नहीं है, क्या मुझे तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। उन कन्फ्यूजन को थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात इस पे करते हैं कि जिनके कम नंबर है वो बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखो कि आप ये मत देखो कि टाइम कम है। ठीक है, आप बिल्कुल भी ये मत देखो कि टाइम कम है। आप धीरे धीरे 1-2 दिन टाइम लीजिए और अपनी स्पीड को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करिए। ठीक है, जैसे आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते थे तो 4 घंटे 5 घंटे करिए, फिर 6 घंटे 7 घंटे करिए। ठीक है, आपको ओनली 20 ही दिन ही पढ़ना है। ठीक है, यदि 20 डेज आप 8 घंटे भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपके पास इनफ टाइम हो जाएगा। और आपको पढ़ना किस हिसाब से मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि यदि आप इस हिसाब से पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन होने वाला है वो लगभग आपको पता ही है कि 2,80,000 लोगों का होना है। ठीक है, इतने लोगों का होना है, लगभग 3 लाख के बराबर। ठीक है, और आपको जो सी बैट में चाहिए, सी बैट में भी वहाँ पे 8 गुना लड़के लिए जाएंगे। ठीक है, तो जितनी वैकेंसी रहेगी, जैसे 18,000 है हमारे पास वैकेंसी, तो इसका 8 गुना लेना है। मतलब कि लगभग नियर अबाउट 1.5 लाख आपको सी बैट के लिए भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे बस जो कंपटीशन है वो मतलब कि 2 पे 1 का है। मतलब कि यदि 2 स्टूडेंट है तो 1 सीट का कंपटीशन है, सी बैट के लिए है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ट्रेड है ना, ट्रेड ही फंसा रहा है सबको। बहुत लोगों का ट्रेड ही नहीं क्लियर है। सोच रहे थे कि रिजल्ट आएगा तो हम ट्रेड पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बट उन्होंने ट्रेड ही नहीं पढ़ा है। अब 1 महीने बचे हैं, वो कैसे कैसे ट्रेड पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कैसे पढ़ना है और किन बच्चों को पढ़ना है, पहले तो वो बातें कर लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं ये अपना ही है, मेरा ही है, आपको ये मैं दिखा दूँ तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये ओनली देखिए पिछली ईयर जो 2018 वाला था वैकेंसी, उसमें 27 नंबर पे हो गया था सिलेक्शन। ठीक है, तो एक बात बताइए आप लोग कि आपका क्या 37 नंबर नहीं है क्या? 10 नंबर मैंने बोल दिया कि 10 नंबर ज़्यादा है, तो भाई 37 से ज़्यादा वाले तो कम से कम तैयारी करो। वो क्यों बैठे हैं, उनको तो तैयारी करना चाहिए ना। मैं इतना बोल दे रहा हूँ दोस्त कि 30 प्लस वाले का बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो 30 प्लस यदि आपके हैं तो आप तैयारी में जुड़ जाओ अभी से। आपके क्योंकि बाद में हम न कहना हो कि अरे यार मैंने कर लिया होता तैयारी तो मेरा हो गया होता। ठीक है, चलिए हम बताते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़ने का तरीका सबसे आसान है। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आ जाता है। ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आ जाता है, तो उसमें आपको एक चीज़ मिलेगा कि ये 50 नंबर का पूरा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा 50 नंबर का है। और इससे पहले 40 नंबर का प्लस करेंट अफेयर मतलब जनरल अवेयरनेस आ जाता था उसमें। ठीक है, और 50 नंबर का आपका वो आ जाता था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो 50 का मैथ रीजनिंग है, ठीक है, मैथ है और आपका रीजनिंग है। ठीक है, ये 50 नंबर का पूरा है आपका। तो इसको तो आप मत देखो, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करना है, कोई इसको उठा नहीं लेगा कि शुरू से पढ़ने लग जाए। ठीक है, फिर तो उसकी लंका लग जाएगी, उसको ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, वही टेस्ट दो, टेस्ट का एनालिसिस करो क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, और कितना हमने टाइम लगाया है, यदि 2-3 मिनट लग जा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम को रिड्यूस करो। ठीक है, तो ये हमारे पास CBT है हमारे पास दूसरा। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपको पार्ट ए पे ध्यान देना है। ठीक है, पार्ट ए पे क्यों ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा ना, तो वो आपका जो पार्ट ए में जितने नंबर आए रहेंगे, ठीक है, पार्ट ए में जितने भी नंबर आए रहेंगे उसका 70%। ठीक है, ठीक है, पार्ट ए का आपका, हाँ पार्ट ए का आपका मतलब कि 70%, और जो सी बैट रहेगा आपका, ठीक है, सी बैट का आपका 30% लिया जाएगा। ठीक है, तो सी बैट तो ओनली क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है, मतलब क्वालिफाई कर लेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें भी यदि नंबर ला देते तो आपका नंबर यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा नंबर तो आपको यहीं पे इंप्रूवमेंट करना है, जो कि पार्ट ए है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और उसमें कौन कौन सा टॉपिक करना है, देखिए मैथ रीजनिंग तो सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, मैथ रीजनिंग सभी लोग कर लेंगे। बस आपको करना क्या है कि जो सिंपल वाले मैथ है
उसको अभी आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको जैसे देख लेना है, एक बार ट्रिग्नोमेट्री देख लेना है, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा और ज्योमेट्री देख लेना है, ठीक है। एज से देख लेना है थोड़ा सा, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से देख लेना है। सिंपल इंटरेस्ट का तो ईजी आता है, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस से 1-2 क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। और ये तो हो गया 3-4 हमारे पास। एक आपका दोस्तों ये लास्ट वाला पाई चार्ट है, ठीक है। तो आप ना पाई चार्ट को भी देख लेना, क्योंकि पाई चार्ट से क्वेश्चन पूरा बनता है, ठीक है। बाकी जनरल अवेयर यहाँ पे देखिए, जो रीजनिंग है हमारा, रीजनिंग में आपको पता ही है कि अब किस प्रकार की रीजनिंग आ रही है, उसी प्रकार को आपको टेस्ट देना है और वैसे ही टीचरों से पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में कैसे कैसे करें, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका जो चीज़ फिक्स है कि जो आपको आता है उसको तो आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बाद में पछताना पड़ेगा, ठीक है, कि अरे यार जो हमारा अच्छा था उसी को कर लिया तो भी हो गया होता, ठीक है। क्योंकि आपको ये 50 नंबर में से आपको ना, जो ये 50 नंबर है आपका, इन 50 नंबर में से 30 नंबर तो आपके मतलब कि एक तरह से फिजिक्स ही है दोस्तों, ठीक है। यदि आप टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, कि ये फिजिक्स ही है पूरा। मतलब आपको यहाँ से देखना है कि यूनिट एंड डायमेंशन जो मेजरमेंट है, ठीक है, मास वेट एंड डेंसिटी है, ठीक है, वर्क पावर एंड एनर्जी है, और आपका स्पीड एंड वेलोसिटी है, ठीक है। इतनी जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से मतलब कि आपका पूरा का पूरा फिजिक्स है। बस इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका आता है जो बोर्ड का टाइप है, ठीक है, प्रोजेक्शन है और ये ड्राइंग है। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है, तो जाके आपका 50 में से 50 होगा। लेकिन पहले आप 30 नंबर को पूरा कर लो, क्योंकि ये 30 नंबर आप केवल 4 दिन में 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 4 to 5 डे में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा का पूरा आप लोग इसको 4 to 5 डे में ये जितना मैंने बताया कि जो फिजिक्स वाला पार्ट है इसको कर सकते हैं। मतलब कि 4 दिन में आप 30 नंबर को जुटा सकते हैं, ठीक है। मतलब 30 नंबर करने लायक हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यदि आप रीजनिंग में से यदि 20 और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 20-20 लेके आ रहे हैं, ठीक है। यदि 20-20 लेके आ रहे हैं, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कि 15-15 लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो भी दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, ये 30 नंबर हो जाएगा नहीं, और 30 और 30 ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप CBT 2 पास कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको 60 का टारगेट नहीं लेके चलना है, ठीक है। आपको मैं टारगेट बता दे रहा हूँ कि ये आपको 75 का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी पार्ट भी है आपका, पार्ट भी केवल क्वालिफाई करना है। जैसे मैकेनिकल वालों के लिए क्या रहेगा कि जो भी लिया होगा, जैसे कि डीजल मैकेनिक लिया होगा, ठीक है, या फिर हीट इंजन RAC लिया होगा, उनके लिए ए होगा, और इलेक्ट्रिसिटी वालों के लिए ये चीज़ें होगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको इतना ध्यान में रखना है कि अब तैयारी एकदम जोरों शोर से लगा देना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा एकदम टोटली इस पर डिपेंड रहना है, ठीक है, कि हमें पढ़ना है, इतने इतने घंटे आप निकाल के पढ़ाई करो, ठीक है। जैसे कि आपको 2 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, एक पार्ट ए है, ठीक है, और दूसरा आपका पार्ट बी है। तो पार्ट बी है आपको दोस्तों कैसे करना है, पार्ट बी को 2 घंटे डेली देना है, 2 आवर डेली देना है, ठीक है। और आधे 30 मिनट के लिए रिवीजन करना है, ठीक है। कि यदि आपका रिवीजन हो जा रहा है तो आप रिवीजन भी 30 मिनट कर लीजिए, ठीक है। 2.5 घंटा तो ये हो गया आपका टाइम। आप कितना पढ़े हैं उसको देखिए मत, बस आपको ये देखना है कि 2 घंटा में पार्ट बी पढ़ना है, ट्रेड पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड ही मेन चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे पार्ट ए, ठीक है, क्योंकि इसमें आप कितना ही नंबर ला लें, यदि इसमें नंबर नहीं लाएंगे तो आपका चेक नहीं होगा, फिर कोई कहानी बनेगा नहीं। और इसमें आपको जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो उसमें आपको क्या करना है कि एक तरह से आपको पूरा फिजिक्स पढ़ लेना है, ठीक है। इसको भी आपको टाइम देना है। टाइम कितना देना है, लगभग 2 आवर देना है इसको, ठीक है, 2 आवर देना है। और उसके बाद आपका जो मैथ रीजनिंग बचता है यहाँ पे, तो मैथ और रीजनिंग को भी आपको क्या करना है कि टाइम देना है, ठीक है। तो इन दोनों को टाइम कैसे कैसे देंगे, एक एक घंटा देंगे, और एक एक घंटा दे के अपना हर एक चीज़ जो आपको टफ लग रहा है, ठीक है, जो टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, उसको आपको यहाँ से कर लेना है, ठीक है। तो एक एक घंटा देंगे तो 2 घंटा भी यदि दे देते हैं इसको तो भी आपका हो जाता है। टोटल मिला के आपके कितने, 2 4 6, ठीक है, मतलब कि 6-7 घंटे की पढ़ाई है। 6-7 घंटे की यदि आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आप एक मतलब कि जॉब अच्छे से पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप मतलब डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो कि हमारा होगा कि नहीं होगा। आप देख लेना 30+ जिसका भी नंबर होगा उसका हो जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना कि चैनल को भूलना नहीं दोस्तों कि 30+ नंबर पे यदि हो जाएगा तो हमसे बने रहिएगा, ठीक है। और मुझे कुछ चाहिए नहीं, ठीक है, आप लोगों का साथ और प्यार चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।